प्रेजेंट टेंस में हिंदी में है आता है, जैसे वह विद्यार्थी है, वह अच्छा है, वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो जो है आता है या हैं आते हैं, ये हिंदी में आते हैं और ये प्रेजेंट टेंस होते हैं। वह अच्छा है, इसके अनुवाद में मुख्य वर्ब नहीं आती है, केवल सहायक क्रिया आती है, मेन वर्ब नहीं आती है, केवल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसका अनुवाद दूसरी ढंग से होता है। वह प्यार करता है, इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया आती है, और वह प्यार करता है तो करता है ता है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका अनुवाद दूसरे ढंग से होता है। यानी आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या किसी भी इंडेफिनिट टेंस में वर्ब टू बी या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह प्यार करता है, इसमें इज, एम, आर आदि किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो जिनमें है आता है या जो घटनाएं वर्तमान में होती हैं उनको प्रेजेंट कहते हैं, और प्रेजेंट में जो वाक्य होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस हैं, तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही इज़ वेल, आप जानते हैं कि ही, शी, इट या एक वचन के साथ प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आता है। आई एम वेल, आई के साथ एम आता है। आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ। ही इज़ वेल, वह अच्छा है। यू आर वेल, तुम अच्छे हो, तो यू के साथ आर आता है। अब ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, तो आई के साथ डू आता है, यानी वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है। आई डू माई वर्क, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ही लव्स, वह प्यार करता है। लव्स सिंगुलर है, ही के साथ सिंगुलर मुख्य क्रिया मेन वर्ब का प्रयोग होता है। ही लव्स, कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। दे लव, वे प्यार करते हैं। दे प्लूरल वर्ब है, दे के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो दे लव, और ही जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, ही लव्स, और ही इज वेल, ये सिंपल वाक्य है और ये प्रेजेंट में तो है, लेकिन इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस आदि टेंस वाले भेद इसमें नहीं आते हैं। तो ही इज वेल, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और ही लव्स में कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें सीधे मुख्य वर्ब का प्रयोग हुआ है, जबकि ही इज वेल में मुख्य वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इनके नेगेटिव देखें। ही इज नॉट वेल, तो ही के साथ इज है, नेगेटिव में ही इज नॉट वेल। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट वाक्य में चलते हैं, प्रेजेंट नेगेटिव में चलते हैं। इंडेफिनिट की बात नहीं है, प्रेजेंट नेगेटिव में चलते हैं। आई एम नॉट वेल, यू आर नॉट वेल। आई डू नॉट डू माई वर्क, तो आई डू माई वर्क अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो आई डू नॉट डू माई वर्क ये नेगेटिव हुआ। आई डू नॉट
माई वर्क ए निगेटिव हुआ। आई के साथ डू नॉट आता है, यू के साथ भी डू नॉट आता है, दे के साथ भी डू नॉट आता है, बहुवचन के साथ भी डू नॉट आता है निगेटिव में। दे डू नॉट लव, वे प्यार नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट लव। ही डज नॉट लव, वह प्यार नहीं करता है, तो ही सिंगुलर है, डज नॉट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे प्लूरल है, डू नॉट नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे डू नॉट लव, फुल स्टॉप लगेगा और ये वाक्य नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव पर आते हैं। इंट्रोगेटिव वे वाक्य होते हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अब इनमें हेल्पिंग वर्ब या डू डज को बाहर निकाला जाता है। जैसे क्या वह स्वस्थ है, इज ही वेल, क्या वह अच्छा है, इज ही वेल। तो इज को इसमें वाक्य में पहले प्रयोग किया गया है। ही इज वेल, वह अच्छा है, क्या वह अच्छा है, इज ही वेल। एम आई वेल, क्या मैं अच्छा हूँ, आर यू वेल, क्या तुम अच्छे हो। डू आई डू माई वर्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। डू आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना काम करता हूँ। तो आई के लिए जब वाक्य में क्या पहले हो तो डू पहले आएगा। डू आई डू माई वर्क। डज ही लव, ही लव्स, वह प्यार करता है, क्या वह प्यार करता है, डज ही लव। देखिए इंट्रोगेटिव में सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, तो डज ही लव होगा। और अफर्मेटिव में ही लव्स होगा। या डू दे लव, चूंकि चूंकि दे बहुवचन है तो डू बाहर निकाला गया है। डू दे लव, क्या वे प्यार करते हैं, डू दे लव, क्या वह प्यार करता है, डज ही लव। तो वह के लिए डज, ही के लिए डज और वे दे के लिए डू। आई के लिए भी डू होगा, वी के लिए भी डू होगा और यू के लिए भी आवश्यकता पड़ने पर डू होगा। आगे देखते हैं। ऐसे ही पास्ट में भी प्रयोग होते हैं, सिंपल पास्ट में भी प्रयोग होते हैं। बस ये है कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। यू के साथ वर और सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। आई के साथ वाज होता है। जैसे वह अच्छा था, ही वाज वेल, असर्टिव अफर्मेटिव है। वह प्यार करता था या उसने प्यार किया, तो जो पास्ट इंडेफिनिट होता है और उसका जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। वह प्यार करता था या उसने प्यार किया। ही लव्ड, लव्ड क्या है, लव वर्ब की पहली फॉर्म है, लव्ड वर्ब की द्वितीय या सेकंड फॉर्म है। उसने प्यार किया, ही लव्ड। नेगेटिव देखते हैं। वह अच्छा नहीं था, ही वाज नॉट वेल। तो ए वाज नॉट, वर नॉट का प्रयोग होता है नेगेटिव के लिए। ही वाज नॉट वेल, उसने प्यार नहीं किया। देखिए ए पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है। तो ही डिड नॉट लव। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट टेंस के इंडेफिनिट के नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। उसने प्यार नहीं किया, ही डिड नॉट लव। नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या वह अच्छा था, वाज ही वेल, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला जाएगा। क्या
उन्होंने प्यार किया तो उन्होंने के लिए दे आएगा। और यह पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड दे लव, डिड दे लव, क्या उसने प्यार किया? तो इसका होगा कि डिड ही लव, क्या तुमने प्यार किया? डिड यू लव, क्या उन्होंने प्यार किया? डिड दे लव। तो सारे इंट्रोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के डिड बाहर निकाला जाता है। क्या उन्होंने प्यार नहीं किया? डिड दे नॉट लव, क्या उसने प्यार नहीं किया? डिड ही नॉट लव। तो ये थे पास्ट और प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेज। थैंक यू, धन्यवाद।